तसव्वुर करें, एक ऐसी दुनिया जो अंधेरों में डूबी हुई है, और फिर एक नूर की किरण फूटी। कबायली लड़ाइयाँ, नाइंसाफी, कमजोरों की कोई आवाज नहीं। ऐसे वक्त में एक चरवाहा लड़का खामोश और सोच भर अक्सर मक्का के पहाड़ों में तन्हाई तलाश करता था। एक दिन हरा की गार में कुछ गैर मामूली हुआ। एक जोरदार आवाज आई, पढ़ो। और बस यूं तारीख हमेशा के लिए बदल गई। ये वो लम्हा है जिसने दुनिया का रुख मोड़ दिया। इंसानी तारीख के इस अहम मोड़ पर खुशामदीद, मोड़ पर खुशामदीद, खुशामदीद। ये सिर्फ एक मजहबी कहानी नहीं है, ये एक ऐसी शख्सियत की दास्तान है जिसने इंसाफ, सच्चाई और इंसानियत का झंडा बुलंद किया। ये है हजरत मोहम्मद सल्लम की जिंदगी की कहानी। मक्का, छठी सदी का एक हंगामा खेज शहर। ये सिर्फ रेगिस्तान नहीं था, बल्कि बिजनेस का मरकज, सकाफतों का मक्स और खाना काबा का घर। लेकिन अंदरूनी हाल, जुल्म, तबकाती फर्क, औरतों और गुलामों के साथ नारवा सलूक, एक ऐसा मुआशरा जिसे वाकई रहनुमाई की जरूरत थी। और ऐसे मुआशरे में पैदा हुए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबूवत से पहले ही लोग इन्हें अमीन और सादिक कहते थे। सोचें, ऐसा शख्स जिसे उसके दुश्मन भी झूठा ना कह सके, कितनी बड़ी बात है ना। जब आप सल्लल्लाहु 40 साल के हुए, एक दिन तन्हाई में बैठे थे कि अचानक जब्राइल अलैहिस्सलाम आए और फरमाया, पढ़। आप सल्लम तो लिखना पढ़ना जानते भी न थे, लेकिन कुरान के अल्फाज ऐसी फसाहत, ऐसी गहराई कि आज तक दुनिया के बड़े बड़े दानशूर हैरान हैं। सबसे पहले ईमान लाने वाली हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, फिर दोस्त, रिश्तेदार, करीबी लोग, अबू बकर, अली और दूसरे। लेकिन शुरू से ये आसानी नहीं थी। मक्का वालों ने खूब मुखालिफत की, ताना दिया, जुल्म किया। लेकिन क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी समझौता किया? नहीं, क्योंकि मकसद सिर्फ इक़्तिदार नहीं, हक की बात थी। जब हालात नाकाबिल बर्दाश्त हो गए तो अल्लाह का हुक्म आया, हिजरत करो। मदीना, एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत। मदीना जाकर आप सल्लल्लाहु ने सिर्फ मस्जिद नहीं बनाई, बल्कि एक फलाही सोसाइटी बनाई। मिसाक़ मदीना, सबको बराबर के हकूक दिए गए, चाहे वो मुसलमान हो या नहीं। ये है असल क़यादत। फिर आए जंगे बदर, अहद, फिर सलाह हदीबिया जो असल में एक स्मार्ट स्ट्रेटजी थी, और आखिरकार फतह मक्का। अब सोचिए, जिन्होंने जुल्म किया था इन्हें आप सबने माफ कर दिया। यही तो फर्क होता है असल लीडर और आम इंसान में। आप सल्लम का आखिरी पैगाम, सब इंसान बराबर हैं, किसी अरबी को अजमी पर फोकियत नहीं। और यही पैगाम आज भी दुनिया को जरूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने के बाद इस्लाम सिर्फ फैला नहीं, बल्कि दुनिया को नई तहजीब, इल्म, साइंस और शऊर दिया। ये सिर्फ मुसलमानों की कहानी नहीं, ये इंसानियत के लिए है। ये है सच, हमत, रहम और अदल का पैगाम। अब आप बताएं, आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा मुतासिर करता है? कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफिज, और शुक्रिया कि आपने ये सफर हमारे साथ तय किया।